नमस्कार। साइकोलॉजी में एक पुरानी कहावत है, पीपल डोंट ट्रस्ट फैक्ट्स, पीपल ट्रस्ट देयर फीलिंग्स। मतलब लोग जो सच है, जो फैक्ट है, उस पर विश्वास कम करते हैं, अपने दिल में जो फीलिंग हो रही है उस पर विश्वास ज़्यादा करते हैं। अब ये पॉलिटिक्स में कैसे लागू होता है ये हम सब आप देख रहे हैं, हर रोज़ देख रहे हैं। ट्रंप ने इसे किस तरह उपयोग किया है, मोदी जी इसका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने एक फीलिंग जगा दी है आम जनता के बीच में कि वो सही काम कर रहे हैं। जैसे ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अरे अमेरिका को क्या हुआ था, पीछे 75 साल से ग्रेट हो रहा है। फिर भी जनता को लग रहा था कि अमेरिका पीछे चला गया है। किसके कहने पे लग रहा था? ट्रंप के कहने पर। और अब अमेरिका को फिर से ग्रेट बना रहे हैं कौन? ट्रंप। उसी तरह माननीय श्री मोदी जी ने 2014 से राग शुरू किया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन, अब अच्छे दिन की फीलिंग आ गई, अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। ये जनता को अब 10-11 साल में पता चल गया है कि अगर अच्छे दिन आने थे, जो 10 साल का बच्चा था वो 21 का हो गया और जो 21 का था वो 36 का हो गया, लेकिन उसके अच्छे दिन नहीं आए। लेकिन फीलिंग आ गई, अच्छे दिन आ गए जी, अच्छे दिन आ रहे हैं या आने वाले हैं। तो ये फीलिंग जो है वो पॉलिटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है। अब कांग्रेस क्यों फेल हो रही है, या हम माने कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि वो इस फीलिंग को नहीं बदल पाए, वो कोई एक नई फीलिंग नहीं ला पाए हैं जो इस अच्छे दिन और दुनिया भर की ये जो प्रॉमिसेस हैं और पेट्रियोटिज्म का जो राग है उसको नहीं बदल पाए। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कैसे बदलेंगे ये मैं कभी फिर बताऊंगा, लेकिन ये फैक्ट है कि वो फैक्ट्स बता कर कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, इसने 10 साल में कुछ नहीं किया, नोटबंदी में कुछ नहीं हुआ, पुलवामा के बाद कुछ नहीं हुआ, पहलगाम के बाद कुछ नहीं हुआ, इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि फैक्ट्स पे लोग विश्वास नहीं करेंगे। अभी भी वो जो फीलिंग है जो मोदी जी ने जगा रखी है उसको कम से कम 30% जनता उस पर ज़्यादा विश्वास कर रही है। और रोज़ नए नए व्हाट्सएप पर जो संदेश आते रहते हैं उस पर ज़्यादा विश्वास कर रही है। अब आप लेटेस्ट पहलगाम को देख लीजिए, एक हफ्ते तक भयंकर युद्ध हुआ। ये डर गए, ये डर गए, ये डर गया पाकिस्तानी। भयंकर मतलब इससे भयंकर युद्ध 1966, 71 और 99 में नहीं हुआ जितना पिछले एक हफ्ते में हुआ सोशल मीडिया के ऊपर। यहाँ हिंदुस्तानी बम, उधर पाकिस्तानी बम और सब दुनिया भर के कहानी किस्से। और अंत कहाँ हुआ इसका? अंत हुआ कास्ट सेंसस में। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। खूब गोलियां चली इधर से उधर से, बॉर्डर से, पहलगाम के वजह से ऐसा हो गया। और कहानी क्या बनी? जहां सेफ्टी होनी चाहिए थी, जहां सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, जो बातें 2014 के पहले माननीय श्री मोदी जी कहते थे कि दिल्ली में फैसला होता है, दिल्ली वाले गलत कर रहे हैं, बॉर्डर सिक्योर नहीं है, वो सब हुआ। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है। और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठिए आते हैं, घुसपैठिए आतंकवादियों के रूप में आते हैं,
आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं। मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पर बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि। लेकिन चालाकी किस बात की है? आपको बताया गया कि देखो अहमदाबाद के मुस्लिम, उधर भोपाल के मुस्लिम और बिहार में मुस्लिम के घर तोड़ दिए गए हैं, झारखंड में ऐसा हो गया। उसी में जनता बह गई। अरे कहाँ कश्मीर में पहलगाम में कुछ हुआ और बात आ गई मुसलमानों को ठीक करने की, अब्दुल को टाइट करने की। तो ये जो है जनता इस फीलिंग पर बिकी हुई है कि पहले तो मुसलमान या ये सब मुगलों की औलाद ये सब देश पर भारी पड़ रहे हैं, दूसरा हिंदू खतरे में है। तो ये फीलिंग आ गई है हिंदू खतरे में है, तो अब 80% हिंदू अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। और इसमें ये पहलगाम का जो एक हफ्ता हमने देखा, ये भयंकर रूप से गोलीबारी हुई। अब वो कहाँ आके अटका है? एक नया पेज शुरू हो गया, कास्ट सेंसस का। 10 महीने तक कास्ट सेंसस का विरोध करते रहे। मतलब राहुल गांधी ने चैलेंज कर दिया, अखिलेश ने चैलेंज कर दिया, तपस्वी ने, कि कास्ट सेंसस तो करनी ही पड़ेगी। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। और इसका विरोध मतलब सबसे बदतमीजी से जिसने विरोध किया था वो उसका नाम है अनुराग ठाकुर, जिसको अपनी जात का पता नहीं, वो जात की बात कर रहा है और जात की सेंसस चाहता है, इस तरह की बातें जिसने पार्लियामेंट में की। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अब वो कह रहा है कि देखिए मोदी जी कितने महान हैं, उन्होंने जाति व्यवस्था लागू कर दी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है इस पूरे कास्ट सेंसस का फायदा राहुल गांधी को नहीं होगा या कांग्रेस को नहीं होगा, क्योंकि 10 महीने से तैयारी किस बात की थी कि हम कब पलटी मारेंगे और कैसे पलटी मारेंगे। जो बातें शुरू हुई थी महाराष्ट्र में, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मतलब अलग अलग कास्ट में अगर हम बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे, हिंदू एक होना चाहिए और एक हैं तो सेफ हैं। उस पे इलेक्शन जीता गया महाराष्ट्र का। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो। अब वो इलेक्शन जीता जाएगा कि वो फला पासी है, वो फला दलित है, वो बामन है, वो भूमिहार है, ये चलेगा। 1931 के बाद ये पहली बार कास्ट सेंसस होगा, अगर होता है अगले कुछ महीनों में। कम से कम बात तो शुरू हो गई है और कैबिनेट डिसीजन भी हो गया है कि अगला सेंसस कास्ट का सेंसस होगा। अब 2011 में हुआ था ये आखिरी सेंसस, अब ये 2025 आ गया, अभी तक सेंसस नहीं हुआ है। लेकिन अगला जब भी सेंसस होगा वो कास्ट सेंसस होगा, और वो जब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रीऑर्गेनाइजेशन होगा उस पर भी ये लागू हो सकता है। कैसे लागू हो सकता है कि सबको पता चल जाएगा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये ज़्यादा है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो फला जाति ज़्यादा है, वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा है, वहाँ पे ये। तो ये दो युद्ध चल रहा था, उसमें एक नया मोड़ आ गया है। जो लोग उतावले हो रहे थे लाहौर और पाकिस्तान जाने के लिए और कठमुल्लों को सबक सिखाने के लिए, वो अब कास्ट की बात करेंगे अगले पूरे 2-3 महीने। और ये देखिए ये पहले क्या बोल रहे थे और अब क्या बोल रहे हैं। उसमें सबसे निकृष्ट टाइप का आदमी है वो सुधांशु त्रिवेदी, जिसको ब्राह्मण होने पर भी शर्म आनी चाहिए कि वो इस तरह की बातें करता रहा है शुरू से। अब मैं फैक्ट बताना चाहता हूं, ये जातियों की बात आई कहां से। आज कहा जाता है कि 6000 समथिंग जातियां हैं हिंदू समाज में। मैं चुनौती से कहता हूं कोई हिंदू धर्म ग्रंथ दिखाओ इसमें 6000 जातियों के नाम लिखे हो, कहीं नहीं लिखे। तो मैं कहता हूं है कहां कास्ट, ये तो बता दो भाई।
भारत में जाति के आधार पर गणना नहीं होगी। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रोध। कास्ट सेंसस ऐसा कर रहे हैं जैसे कि कास्ट सेंसस हो गया तो इस देश का उत्थान हो जाएगा। जातियों वाली खाई आज तक वोट बैंक वाले गोते लगा रही है। जातिगत जनगणना से देश गृह युद्ध की तरफ जाएगा। देखो, माननीय प्रधानमंत्री ने केवल देश में 4 जातियां बताई है और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। साथ रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जाता है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं, मेरे पता ही नहीं। क्यों पता करना है भाई? क्यों पता क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया, अब क्यों करना है? जब जैसी ठकुर सुहाती बोलना ये ब्राह्मणों का काम नहीं है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करना ब्राह्मणों का काम है। खैर, मैंने जैसा कहा कि राहुल या कांग्रेस इस कास्ट सेंसस का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसका फ़ायदा हो सकता है तपस्वी को, हो सकता है अखिलेश को, लेकिन या ओवरऑल इंडिया ब्लॉक को अगर मान लें हो, लेकिन राहुल और कांग्रेस को नहीं होगा, क्योंकि उन्हें फ़ायदा उठाना नहीं आता है। इसका फ़ायदा उठाएंगे झूठ बोल करके, पलटी मार करके, नया नारा दे करके। अब वो बटेंगे कटेंगे को अब आ जाएगा कि बांटेंगे तभी तो बटोरेंगे, तो ये बांटेंगे और बटोरेंगे, इस पे ये नया नारा आएगा और बटोर करके बटोरने वाले जीत जाएंगे। अगर आतंकवादी बिल्कुल हिंदू आइडेंटिटी को पूछकर गोली से मारना चाहता है तो ये हिंदू आइडेंटिटी को खत्म करना चाहते थे जात के आधार पे, ये बिल्कुल साफ हो गया। और यही एक अंतर है। क्या सुधांशु जी ये देखिए, तो अब इसका एक कारण और है। इसका कारण ये है कि कांग्रेस में कोई बड़ा दलित लीडर नहीं है, कोई बड़ा ओबीसी लीडर नहीं है, और जो ओबीसी लीडर हैं वो बघेल टाइप के हैं, जो खुद के ही मामलों में फंसे हुए हैं, पता नहीं कब जेल हो जाए। तो इनके पास कोई बड़ा ओबीसी या एससी या बैकवर्ड लीडर इनके पास नहीं है। तो ये कास्ट सेंसस का क्या फ़ायदा उठा लेंगे, यही जानते हैं। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मोदी जी टाइमिंग के मास्टर हैं। उनको पता था 10 महीने तक वो खिलाते रहे ये कांग्रेस और अपने विरोधियों को, और जब टाइम आ गया बिहार इलेक्शन का, टाइम आ गया यूपी इलेक्शन का अगले साल, टाइम आ गया रीऑर्गेनाइजेशन का, तब उन्होंने पासा फेंक दिया कास्ट सेंसस का। अब सारा कास्ट सेंसस जो होगा उसका क्रेडिट मोदी ले जाएंगे, डिसक्रेडिट हो जाएगा कांग्रेस का। अब ये जो मैंने बात शुरू की थी वो ये थी कि भाई साइकियाट्रिस्ट क्या कहते हैं कि लोग फैक्ट्स पे बिलीव नहीं करना चाहते, फीलिंग पे बिलीव करना चाहते हैं, और इसको कैसे हटा सकती कांग्रेस या विपक्ष जो इंडिया ब्लॉक है, वो उस चीज़ को कैसे, जो मोदी जी ने जो पूरे देश की जनता पर 30% जनता पर कम से कम 35% कई लोग कहेंगे, उस पर जो उन्होंने अपना सिक्का जमा लिया उनकी फीलिंग पर, उसे कैसे हटाया जा सकता है। तो पहला तो यह है कि आप एक नई फीलिंग जगाओ जो कि इस फीलिंग को रिप्लेस कर सके। जैसे मैंने कहा कि ये नई फीलिंग लाने में फेलियर हैं, वहाँ मास्टर हैं। दूसरा तरीका है कि जब तरीका नहीं है, दूसरा कारण हो सकता है नई फीलिंग आने का, वो है जब पेट पर लात पड़ती है, जब महंगाई की मार पड़ेगी, तब जनता अपने आप उसकी फीलिंग बदलने लगती है, तब वो फैक्ट्स पर बिलीव करने लगती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये तो मैं यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ कि पहलगाम के बाद जो युद्ध होना था वो समाप्त हो गया है। अमेरिका ने जो भी साथ दिया नहीं दिया उसकी समाप्ति की घोषणा, और नए जो ये कास्ट सेंसस होना है, जो जातिवाद की शुरुआत अब हो चुकी है। अब आप देखेंगे कि अगले 2-3 महीने आपके इसी वाद विवाद में गुजरेंगे। धन्यवाद।